कहानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। गांवों की पगडंडियां हमेशा से ही कहानियों की जन्मस्थली रही हैं। धूल से भरी कच्ची सड़कें, पेड़ों की लंबी कतारें, कहीं कहीं तालाब का किनारा और दूर खेतों में हल चलाते बैल, इन सब के बीच जीवन चलता रहता है। मगर इन्हीं पगडंडियों पर कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो पीढ़ियों तक कहावतों का रूप लेकर जीवित रहती हैं। ऐसी ही एक घटना एक प्राचीन गांव नागवन में हुई थी। यह कहानी किसी साधारण भैंस या साधारण ब्राह्मण की नहीं बल्कि बुद्धि और बल के संघर्ष की है। नागवन गांव छोटा था मगर समृद्ध माना जाता था। यहाँ के लोग खेतीबाड़ी और पशुपालन में निपुण थे। गांव के बीचों बीच पीपल का एक विशाल पेड़ खड़ा था जिसके नीचे पंचायत बैठा करती थी। गांव के बाहर घना जंगल और खेतों का सिलसिला था। उसी गांव में रहते थे ब्राह्मण हरिदत्त। हरिदत्त अपने ज्ञान, पूजा पाठ और सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से आकर उनके यजमान बनते, उन्हें दक्षिणा देते और आशीर्वाद लेकर लौटते। एक दिन गांव के समीपवर्ती कस्बे के एक बड़े जमींदार ने किसी शुभ अनुष्ठान में हरिदत्त को बुलाया। यज्ञ संपन्न हुआ और प्रसन्न होकर जमींदार ने उन्हें दक्षिणा में एक मोटी तगड़ी भैंस दी। भैंस काली चमकदार थी, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर सफेद चित्ती और सींग जैसे चमकते हुए लोहे के बने हों। हरिदत्त को भैंस देखकर प्रसन्नता भी हुई और थोड़ी चिंता भी, इसे अकेले कैसे घर तक ले जाऊंगा। लेकिन उस समय गांव का रास्ता सुनसान था, सूरज ढलने ही वाला था। परंतु हरिदत्त ने सोचा, दिन रात में कितना फर्क है, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। हरिदत्त भैंस की रस्सी पकड़े घर की ओर बढ़ रहे थे। पगडंडी पर सन्नाटा था, बस झिंगुरों की आवाज और कभी कभार झाड़ियों में से निकलते परिंदों की फड़फड़ाहट सुनाई देती थी। इतने में सामने से एक आदमी आता दिखा। उसका कद ऊंचा, शरीर गठीला और हाथ में मोटी बेंत जैसी लाठी। कपड़े मैले थे, आंखें चालाकी से चमक रही थीं। वह कोई साधारण राहगीर नहीं था बल्कि गांव में बदनाम चोर रणछोड़ था। रणछोड़ ने ब्राह्मण और भैंस को देखते ही हंसते हुए कहा, वाह रे भाग्य, आज तो भगवान ने मुझे बिना मेहनत का खजाना भेजा है। हरिदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, भाई नमस्ते, मैं अपने घर जा रहा हूं, रास्ता। रणछोड़ ने ठठाकर हंसा, रास्ता तो दूंगा ब्राह्मण, मगर भैंस छोड़ जाओ, यह अब मेरी है। हरिदत्त चौंक गए। ये कैसी बात करते हो भाई, यह तो मुझे दक्षिणा में मिली है। रणछोड़ ने लाठी घुमाते हुए गरज कर कहा, ब्राह्मण ज्यादा बात मत बना, यह लाठी देख रहे हो, अगर जरा भी विरोध किया तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझे। हरिदत्त का गला सूख गया, मन ही मन बोले, हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा है। लेकिन हरिदत्त कमजोर हृदय के नहीं थे। वह जानते थे कि सीधी टक्कर लेने से कुछ नहीं होगा, बुद्धि का प्रयोग ही सही राह है। उन्होंने संयम से कहा, भाई यदि तुम्हें भैंस चाहिए तो ले जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ब्राह्मण की वस्तु छीनने से पाप लगता है। अगर कोई बदले में कुछ दे दे तो वह लेन देन बन जाता है और पाप का दोष नहीं लगता। रणछोड़ ठठाकर हंसा, पाप? ब्राह्मण देवता, मैं चोर हूं, मेरे लिए पाप पुण्य सब बराबर है, मेरे पास देने को क्या है। हरिदत्त ने तुरंत चालाकी से कहा, कुछ बड़ा नहीं चाहिए, तुम्हारे हाथ में जो लाठी है वही दे दो, बदले में भैंस ले जाओ, तब पाप का बोझ नहीं होगा। रणछोड़ सोच में पड़ गया। उसने लाठी की ओर देखा और फिर भैंस की ओर। उसके मन में लालच हावी हो गया। ठीक है ब्राह्मण, ले ये लाठी, अब भैंस मेरी हुई। उसने मुस्कुराते हुए लाठी ब्राह्मण को पकड़ा दी और भैंस के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी हरिदत्त का स्वर बदल गया, उनकी आंखों में चमक आ गई, आवाज कड़क हो गई, अब हट जा, भैंस के पास से नहीं तो यही लाठी तेरे सिर पर पड़ेगी। रणछोड़ चौंक गया, अरे क्यों, भैंस तो मेरी है। हरिदत्त ने लाठी उठाकर कहा, यह सोचते हुए कि शक्ति केवल शारीरिक शक्ति नहीं होती बल्कि बुद्धिमानी में भी होती है। क्यों क्या, अभी तो तूने खुद ही कहा था जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यह लाठी मेरी है और इसके साथ भैंस भी मेरी। रणछोड़ स्तब्ध रह गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रणछोड़ को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने भैंस छीनने की कोशिश की थी मगर चालाकी में अपनी लाठी ही गंवा बैठा। अब ब्राह्मण के हाथ में हथियार था और भैंस उसके पास। वह हकलाते हुए बोला, ब्राह्मण देवता, यह तो आपने छल किया। हरिदत्त मुस्कुराए, छल नहीं रणछोड़, यह बुद्धि है। याद रखो, जिसके पास समझ है वही सच्चा बलवान है। अब भागो यहां से, नहीं तो सचमुच इस लाठी से तुम्हारी खोपड़ी को दो टुकड़े कर दूंगा। रणछोड़ को समझ आ गया कि अब टिकना मूर्खता होगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, जंगल की ओर दौड़ा और पल भर में आंखों से ओझल हो गया। हरिदत्त भैंस को लेकर सुरक्षित गांव पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पूरी घटना सुनाई, लोग तालियां बजाने लगे। गांव के बुजुर्ग बोले, आज से यह कहावत जन्मी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ताकत सिर्फ शरीर की नहीं, अक्ल की भी होती है। गांव के बच्चे इस प्रसंग को खेल खेल में दोहराने लगे। धीरे धीरे यह कहानी पूरे इलाके में फैल गई और लोक कथा बन गई। ऐतिहासिक अर्थ उस काल में जब कानून और न्याय की व्यवस्था गांव की पंचायतों तक सीमित थी,
तब ऐसे किस्से समाज को शिक्षा देते थे। ये कहानी लोगों को बताती थी कि केवल शारीरिक बल ही नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य भी असली ताकत हैं। ब्राह्मण हरिदत्त का नाम हमेशा के लिए उस कहावत से जुड़ गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। समय के साथ यह कहानी गांव के बच्चों में एक महत्वपूर्ण शिक्षा बन गई। वे समझने लगे कि शक्ति केवल शारीरिक ताकत में नहीं बल्कि बुद्धिमानी और धैर्य में भी होती है। निष्कर्ष, इस कथा से यही सीख मिलती है कि संकट की घड़ी में बुद्धि ही सबसे बड़ा हथियार है। बल तो क्षणिक है, परंतु चतुराई और विवेक जीवन भर साथ रहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करें, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी दोस्त इस तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं उसको ये वीडियो शेयर जरूर करें। उन्हें शेयर करना एक अच्छा विचार है। इसी तरह की और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। हम हर हफ्ते नए वीडियो लाते हैं। अपनी पसंदीदा कहानी बताएं और हमें सुझाव दें कि अगली बार आप क्या देखना चाहेंगे। हम आपके सुझावों का हमेशा स्वागत करते हैं। क्रिएटिव विचारों के साथ अपना अनुभव साझा करें और हमारे समुदाय का हिस्सा बनें। यह यात्रा हम सभी के लिए मजेदार है।